नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कभी आप सोच सकते थे कि कोई भी गोदी मीडिया मोदी जी और भाजपा को न दिखाए, लेकिन ये सच हो गया है। सुभाष चंद्रा जी न्यूज जो आता है उसके मालिक, तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया है मोदी भाजपा को। पिछले 48 घंटे से मोदी जी भाजपा का न्यूज चलाना बंद कर दिया है। तो इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ? ये तो दिन रात मतलब गोदी जो है वो मोदी मोदी करती रहती थी, एकदम से ये कैसे एकदम से सी चेंज हो गया। तो इसके पीछे की वजह भी आप समझ सकते हैं कि सबको पता चल गया है कि अब मोदी जी जा रहे हैं। अब मोदी जी जा रहे हैं तो अब मोदी जी का जो चलता था प्रचार और जो पैसा मोदी जी से आता था वो बंद हो जाएगा। तो फिर मोदी जी को क्यों दिखाना? तो वैसे देखा जाए तो सुभाष चंद्रा के बारे में कि सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में हमेशा बीजेपी भेजती थी, इस बार जो है नहीं भेजी है। 2016 में आखिरी बार भेजी, इस बार नॉमिनेशन में उनका पत्ता काट दिया गया। तो एक तो वहां पे चालू हुआ, दूसरे जो मोदी जी का अभी ऐसा दिख रहा है कि मोदी जी बहुत बुरा हाल है। आप सोचिए कि कोई बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क लेगा कि जैसे कि मोदी जी सत्ता में आ जाते हैं और मोदी जी को ठेका दिखाया था, तो मोदी जी छोड़ देंगे उसको? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप जानते हैं मोदी जी का व्यवहार कैसा है। वो तो मतलब जो धन्ना सेठ है वो सबको धंधा देते हैं चंदा लेके, बिना चंदा लिए धंधा नहीं देते। और जो चंदा देना नहीं चाहता है तो उससे हफ्ता वसूली करा लेते हैं। उनके पास में ईडी सीबीआई है। तो अगर सुभाष खुदा न खास्ता मोदी जी आ जाते हैं तो सोचिए कि सुभाष चंद्र की क्या हालत होगी। तो इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उनको 100% पता है कि मोदी जी नहीं आ रहे, इसीलिए उन्होंने ये एक्शन लिया। तो अब देखिए, मोदी जी जो है 10 साल से राज कर रहे थे और मतलब कि अब्सोल्यूट राज, पूरा पूर्ण बहुमत की सरकार, 303 सांसद पिछले 2019 में, और एनडीए मिला के 340 के ऊपर, और जो भी चाहते थे वो सब मोदी जी के होता था। पूरा मोदी जी का कंट्रोल भी मोदी जी ने किया, पूरा ईडी सीबीआई को कंट्रोल कर लिया, जबकि वो स्वतंत्र है लेकिन अब सरकार के कहने के बिना वो हिलते नहीं। इसीलिए आपने देखा कि ईडी जो है वो विपक्षों पे धावा बोलती है, उनको पकड़ती है। तो जो बात मान लेते हैं और सही में कुछ उनका कुछ काला धंधा है तो वो चुपचाप भाजपा में आ जाते हैं, फिर पूरा पाक साफ हो जाते हैं। और जो विपक्षी वाले पाक साफ हैं और मोदी जी की बात नहीं मानते हैं, वो अपने ईमान पे डिगे रहते हैं, तो वो जेल चले जाते हैं। तो ये आपने देखा है। तो ये सब मोदी जी की वजह से। अब ये सोचिए कि कांग्रेस के जमाने में ऐसा होता था क्या कि कांग्रेस जो है विपक्षियों पर ईडी छोड़ देती थी, सीबीआई आईटी छोड़ देती थी और धन्ना सीटों से हफ्ता वसूली करती थी? ऐसा आपने कभी देखा है? कभी हुआ है? और यहाँ तक कि चुनाव आयोग अभी तो एकदम तोता बना हुआ है मोदी जी का। मोदी जैसा करते हैं वैसा वो करता है। अब इतना मोदी जी जो हिंदू मुसलमान किए खुल्लम खुल्ला, और चुनाव आयोग कुछ एक शब्द नहीं बोला है, कुछ कार्रवाई नहीं की है। और ये खुले आम जो चल रहा है पूरा जो शोबाजी मोदी जी का, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो ये जो एपिसोड हुआ है जी न्यूज का, तो ये देखिए जो गोदी मीडिया है तो वो धीरे धीरे करके अब मोदी डूबते सूरज है, ढलते सूरज है, तो वो सब धीरे धीरे करके अलग हो जाएगी। आज तक पे आपने देखा कि सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह, इन्होंने भी मोदी जी की पोल खोली है रिसेंटली, जो पहले कभी आप सोच भी नहीं सकते। तो मौसम बदल रहा है और ये सब लोग भाप भी रहे हैं। और खास करके जो धन्ना सेठ होते हैं तो उनको, क्योंकि सरकार खास करके मोदी जैसे लोग होते हैं तो
उनको पता होता है कि मोदी जी को खुश रखो तो इनका धंधा चलेगा, खुश नहीं रखो तो धंधा नहीं चलेगा। तो अब पलटी मार रहे हैं, क्योंकि उनको दिख गया है 2 चरण के जो मतदान हुए हैं, तो सबको समझ में आ गया है कि मोदी जी की औकात कहाँ पर है और चुनाव में क्या होने वाला है। तो आप लोग अंदाज लगा लीजिए कि मोदी जी जो है वो कितने पानी में है और उनका जाना तय है कि नहीं है। तो ये हवा का रुख बदल रहा है और साथ में हवा जब बदलती है तो लोग भी बदलते हैं। तो सुभाष चंद्र ने भी पलटी मार ली।